अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। हम आज चर्चा करने जा रहे हैं बुंदेलखंड की एक बहुत ही ऐसी परियोजना जिसको लेकर के मौजूदा सरकार ने काफ़ी डंका पीटा हुआ है कि इससे किसानों का भला हो जाएगा, बुंदेलखंड में पानी की कमी दूर हो जाएगी वगैरह वगैरह। खैर ठीक है, परियोजनाएं होती हैं, लेकिन पहले हम आपको बता दें कि यह परियोजना लहचूरा बांध से प्रारंभ की गई है और जो लहचूरा बांध है वह धसान नदी पर बसा हुआ है। धसान बुंदेलखंड की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदियों में से एक है, पवित्र नदी मानी गई है। प्राचीन नाम इसका दशार्णव है। दशार्णव के माने हैं 10 प्रकार का जल, मतलब ये अपने साथ 10 सहायक नदियों को लेकर के आगे बढ़ी है और इसकी लंबाई 365 किलोमीटर है। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की बेगमगंज तहसील से प्रवाहित होती है और इधर लहचूरा में इस पर एक बहुत बड़ा बांध बना। अर्जुन सहायक परियोजना इसका नाम दिया गया क्योंकि ये सब पानी ला करके लहचूरा से देवरी बंधा में आएगा, देवरी बंधा से फिर वो अर्जुन बांध में लाया जाएगा और फिर अर्जुन बांध से लेकर के, चूंकि अर्जुन बांध बहुत सबसे प्राचीन बांध है महोबा जनपद का, उस समय जनपद हमीरपुर था जब इसका सृजन हुआ था, 1952 में बनाया गया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बांध है और उसकी क्षमता बढ़ाई गई है। काम बहुत हुआ इस परियोजना में, ऐसा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मूलतः जो विचारणीय बिंदु है वो यह है कि यह परियोजना 2009 में प्रारंभ हुई और 2021 या 22 में इसका उद्घाटन हुआ। चुनाव के पूर्व इसका उद्घाटन हुआ है, प्रधानमंत्री जी ने किया। तो 209 में जब ये परियोजना लागू की गई, बनाई गई, स्वीकृत हुई, जिसमें भारत सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सब प्रकार की सरकारों की एनओसी वगैरह लगा करके जब ये शुरू हुई, उस समय इसकी लागत 806.5 करोड़, 806.5 करोड़ इसकी लागत थी। और ये 2015 तक, 9 से लेकर 2015 6 वर्ष में इस परियोजना का जो काम हुआ वो केवल 45% हुआ और फिर ये परियोजना आपाधापी जो कारण भी रहे हों बंद सी हो गई। फिर योगी आदित्यनाथ जी ने इसका निरीक्षण करके और इस परियोजना के लिए धन मुहैया कराया और जाकर के ये परियोजना जब बनी, पूरी कंप्लीट हुई, तो वो 2665 करोड़ इसकी लागत हुई। कहने का मतलब ये है कि अगर ये शुरू में ही तेजी पकड़ लेती तो फिर इतना लागत इसकी नहीं बढ़ती। खैर, अब सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि ये 2655 करोड़ खर्च करने के बाद जो 71 किलोमीटर की इसमें बड़ी नहर है, मुख्य नहर जिसे कहते हैं, जो अर्जुन बांध से निकल करके कबरई डैम तक आई है, चंद्रावल डैम होते हुए 71 किलोमीटर की लंबाई उसकी है। लेकिन इतनी बड़ी नहर होने के बाद किसी भी तरफ उसमें सड़क नहीं दी गई, जबकि बड़ी नहरों में एक रोड निकलता है, वो इसमें नहीं हुआ। दूसरी बात यह कि नहर इतनी बड़ी होने के साथ साथ उसकी मिट्टी दोनों किनारों में पड़ी हुई है, उस मिट्टी पर दरेसी नहीं हुई। दरेसी माने बिल्कुल कूट पीट के बिल्कुल कंप्लीट कर दी जाती है ताकि पानी यानी अगर इधर उधर से हो तो रिसाव हो तो नहर को कोई क्षति ना पहुंचे। वो दरेसी नहीं हुई, सड़क नहीं बनी और सफाई भी नहीं हो रही है और बीच बीच में टीले वीले सब जो कहते हैं उबड़ खाबड़ जिसे कहना चाहिए, वो स्थिति में यह परियोजना आज भी है। जबकि इस परियोजना को अगर जैसा कि डंका पीटा गया, अगर उसके तहत कुछ करना है तो इसके नहर जहां है, आप सड़क दोनों तरफ बनना चाहिए, बीच बीच में प्लेटफॉर्म्स होना चाहिए जहां दो किसानों का ज्वाइंट हो कि इधर खेत एक खत्म हो रहा, उधर खेत एक शुरू हो रहा, उसके बीच में एक प्लेटफॉर्म बनना चाहिए और वो प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए कि वहां पर लोग अपने पंपिंग सेट लगा करके अपने खेत में सिंचाई कर लें। और बरसात में जब ज्यादा पानी अगर बरस जाए तो उसको खोलना चाहिए और लोगों को कहना चाहिए कि भाई आप धान की फसल भी बो सकते हैं। इस प्रकार के लिए कृषि विभाग इन सबको मिलकर के एक
बात करनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इतनी बड़ी परियोजना को इस प्रकार से छोड़ दिया गया है और उसको कोई अब पुरुषाहाल नहीं है। इतने जनप्रतिनिधि हैं जनपदों में, उनको कम से कम इस विषय में कुछ काम करना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा है। अधिकारीगण तो ध्यान देते ही नहीं हैं। तो ये धन का दुरुपयोग भी है और किसानों के नाम पर डंका पीटा जा रहा है और किसानों को उससे तब तक कोई लाभ नहीं मिलने वाला है जब तक सड़क भी ना हो जाए और प्लेटफॉर्म्स ना बन जाएं जिस पर लोग पंपिंग सेट करके सिंचाई कर सकें। और इस परियोजना की एक पूरी छोटी सी झलक हम कुछ स्थिर फोटोग्राफ्स और एक छोटा सा वीडियो दे करके आपको बता रहे हैं कि जो मैंने खाका खींचा है उसकी स्थिति का आप अवलोकन करें कि वो कैसा है। और सरकार को चाहिए कि वो इसका पुनर्विचार करे और जो उसकी खामियां हैं उन खामियों को जल्दी से जल्दी पूरा करे। धन्यवाद। जय हिंद।